अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं असद हुसैन एजुकेटर शक्करगढ़ कैंपस से। हमने 9th क्लास का यूनिट 8 स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट 8 के मुताबिक लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। लीनियर ग्राफ्स और एप्लीकेशन से पढ़ने से पहले हमने कुछ इसके बेसिक जो डेफिनेशंस थी वो हमने पढ़ ली थी। वो आज हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि वो डेफिनेशंस कौन कौन सी थी, वो लिख लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद पढ़ी कार्टेशियन प्लेन, उसके बाद पढ़ी हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, इसके अलावा ओरिजिन क्या है, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि एब्सिसा ऑर्डिनेट, ये सब चीजें क्या हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखना है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ऑर्डर्ड पेयर को हम लिखते हैं कि इस तरह के फॉर्म में कि अगर कोई भी दो नंबर तरतीब में लिखे हों, कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट में लिखे हों, एक्स वाई, इस तरह के इनकी जगह भी चेंज ना की जा सके, इनको कहते हैं, ये बनाता है ऑर्डर्ड पेयर। इसको पैरेंथेसिस में क्लोज करते हैं और टू नंबर्स लिखे होते हैं। पहले की पोजीशन एक्स है, दूसरे की पोजीशन वाई है। पहले को हम कहते हैं एब्सिसा और दूसरा जो नंबर जो कोऑर्डिनेट दूसरा लिखा हुआ है उसको कहते हैं, तो पहले को एब्सिसा और दूसरे को ऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ पर देख लें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, कार्टेशियन प्लेन क्या है, ये सब चीजें हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें, कोई टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें, तो इनमें ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस की वजह से ये जो प्लेन बना है, ये जो हिस्सा बना है, इसको हम कहते हैं कि कार्टेशियन प्लेन है। इसके अलावा एब्सिसा ऑर्डिनेट ओरिजिन क्या है, जहां पर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को जो है ना कट करती हैं, उस पॉइंट को यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ओरिजिन है। ओरिजिन का जो ऑर्डर पेयर है वो 0 0 है, यानी कि उस पर x भी 0 और y भी 0 है। आज हमने मजीद कुछ चीजें डिस्कस करनी है कि हाउ टू ड्रा द ग्राफ्स, यानी कि हमने ग्राफ जो है वो प्लॉट करना सीखना है। आज देखते हैं। सबसे पहले देखें कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए इक्वेशंस किस तरह की हो सकती हैं, वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए y इज इक्वल टू c, यानी कि c यानी कांस्टेंट, y किसी भी कांस्टेंट के इक्वल आ जाए, या x इज इक्वल टू a किसी कांस्टेंट के इक्वल आ गए, या फिर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx, m कोई भी कांस्टेंट है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या मतलब कि आजाद वेरिएबल है। इसके अलावा आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। इन तीनों का, इन चारों जो इक्वेशंस लिखी हैं, इनका ग्राफ ड्रा करना आज हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए y इज इक्वल टू c, इस तरह का कोई ग्राफ आ जाए, यानी कि y इज इक्वल टू 3 फॉर एग्जांपल, या फिर हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू -4। ये टू हमने इक्वेशंस लिखी है, इनका ग्राफ ड्रा करना है। क्योंकि y की वैल्यू गिवन है, इसमें x 0 है, x की वैल्यू कुछ भी नहीं है, हम इसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। वो देख लेते हैं कि किस तरह है। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले ग्राफ नोटबुक मिलती है बाजार से, वो आप ले लें, बाय करें। अगर वो आपके पास नहीं है, हम एक तरीके से, खास तरीके से इसका ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले आप x एक्सिस ड्रा करें। x एक्सिस ड्रा करने के बाद इसका y एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, जो कि इसके ऊपर y आ जाए। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है हमने। ये y एक्सिस बन गया, ये x एक्सिस है, x प्राइम, ये o ओरिजिन, y o y प्राइम। आपका ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप कहते हैं कि x एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस को आप कहते हैं y एक्सिस है। अब यहाँ पर देखिए जी, अगर हमने इनको मार्क्स, इनके निशान लगाने हैं, तो हम इनको क्या कर सकते हैं कि स्केल रख के प्रॉपर डिस्टेंस के साथ हम इनके मार्क्स लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह इस साइड पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। आपको पता है कि 0 से ओरिजिन से राइट साइड पर जो होंगे
वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर जो है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। हम इनको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इसी तरह ओरिजिन से अबव जो मतलब कि वर्टिकल एक्सिस है, आप ओरिजिन से ऊपर जो नंबर होंगे उनको आप जो है पॉजिटिव कहेंगे और जो ओरिजिन से नीचे होंगे बिलो द ओरिजिन वो हमेशा नेगेटिव होंगे। आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर हम इसको जो है ना निशान लगाते हैं जी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -3 -4 -5 -6 -7। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा जी हमें चूंकि ग्राफ पेपर नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने सिर्फ आपको ये ड्रॉ करना सिखाया कि हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें जो कोई भी पॉइंट लोकेट करना है, अगर आप कोई पॉइंट लोकेट करना चाहते हैं तो वो हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने पॉइंट लोकेट करना 4 5, एक्स एक्सिस की वैल्यू या एब्सिसा इसका 4 है और ऑर्डिनेट इसका 5 है, तो एक्स पे 4 और y पे 5, इन दोनों को हम यहां से स्ट्रेट लाइन स्केल के साथ देखेंगे और y का जो चूंकि 5 है वो पैरेलल टू y एक्सिस आ गया। तो ये जो दोनों जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट है दिस वन पॉइंट इज 4 5। इस तरह कोई भी पॉइंट जो है वो लोकेट किया जा सकता है। इसी तरह कोई और पॉइंट देख लें कि -5 3, x एक्सिस पे -5 है और y एक्सिस पे 3 है, तो ये यहां पर आ जाएगा इसके सामने इस पोजीशन पर अप्रोक्सीमेटली। जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी, ये -5 3 आ गई जी। इस तरह हमने पॉइंट लोकेट करना सीखा है। अब चूंकि हमने ग्राफ ड्रा करना है y 3 और y -4 का, तो वो देख लेते हैं जी कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखें कि इनके हम जो है वो एक टेबल बना लेते हैं। हमें सबसे पहले ये बात जहन में रखनी है कि जब भी कोई ग्राफ ड्रा करते हैं उसके लिए हमारे पास जो है ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। जब तक ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं होंगे हम उसका ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। देखें जी, हम इधर लिखते हैं x y और ये आ जाएगा ऑर्डर पेयर के लिए x y। y इक्वल्स टू 3 गिवन है, y 3 है, y कांस्टेंट है, y चेंज नहीं होना, बाकी x जो मर्जी आप चेंज करते जाएं। 3 लेट्स सपोज कि हमने लिखा x -3, ये पॉइंट बन जाएगा -3 3। x हम खुद से चेंज करें बिकॉज़ इट इज अ इंडिपेंडेंट, इसमें x को जरा उसने कंसीडर ही नहीं किया। जब कंसीडर नहीं कर रहा तो हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू जो है वो रख सकते हैं। तो इसका लिखें -1 3, दूसरा पॉइंट बन गया -1 3, फिर 0 3 0 3, तीसरा पॉइंट, एक और पॉइंट सपोज कर लेते हैं कि 2 3, पॉजिटिव आ गया 2 और 3 भी पॉजिटिव। यहां पर इन चारों पॉइंट्स को जब हमने ड्रॉ करना है तो वो लाइन जो बनेगी या वो जो ग्राफ बनेगा वो y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ होगा। देखते हैं जी, -3 3 -3, x पे -3 और y पे 3, तो ये यहां पर आ रहा है। एक पॉइंट हमने लोकेट कर लिया जी -3 3। उसके बाद -1 3, x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 3, x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 3, ये यहां पर आ गए जी पॉइंट। उसके बाद तीसरा पॉइंट है 0 3, यानी कि x की वैल्यू 0 है। इसमें ऐसे पॉइंट्स जिनमें x 0 हो और y की कोई वैल्यू गिवन हो वो वो y एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। यानी कि ये पॉइंट है ना 0 3, 0 3 लाइज ऑन द y एक्सिस। और अगर इस तरह होता 3 0 तो फिर ये लाई करेगा x एक्सिस के ऊपर। ये बात ध्यान में रखनी है आपने कि अगर ये 0 3 है यानी कि x वाला कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू गिवन है तो फिर वो लाई करेगा y एक्सिस पर। और अगर x कोऑर्डिनेट गिवन है और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो 0 है तो हम कहेंगे कि इट लाइज ऑन द x एक्सिस। नाउ जो पॉइंट था आपका 0 3, इट लाइज ऑन द y एक्सिस, दिस वन पॉइंट इज द 0 3 एंड द फोर्थ पॉइंट इज 2 3, x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 3 है। इसके सामने ले चले इसको इस जगह पर
ये आ जाएगा आपका 2 3। ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। दिस वन स्ट्रेट लाइन, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल्स टू 3। देखें y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ जो हमने ड्रा किया वो पैरेलल टू x एक्सिस आया, बिकॉज इसमें x की वैल्यू नहीं गिवन थी, सिर्फ y कांस्टेंट है। जब y कांस्टेंट है तो y हाइट देखें 1 2 3, इसका जो y एक्सिस पर जो हाइट है वो 3 पॉइंट्स है। वो 3 पॉइंट के मुताबिक हर जगह पर 3 पॉइंट है। हम यहां पर अगर चेक करें तो यहां पर इसका पॉइंट होगा -5 3, यानी कि यहां पर जो वर्टिकल एक्सिस की जो वैल्यू है या जो कोऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो 3 है। ऑर्डिनेट की वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं हो रही। यहां पर अगर हम चेक करें तो इधर आ जाएगा 4 3, यानी कि ये पैरेलल होगा x एक्सिस के। अगर y गिवन है तो वो पैरेलल होगा x एक्सिस के, और अगर x गिवन हो, x की कोई वैल्यू गिवन हो तो इट मस्ट बी पैरेलल टू y एक्सिस। नाउ y इक्वल्स टू -4 का ग्राफ देखें। y इक्वल्स टू -4 का ग्राफ देखना है जी हमने। इसी तरह हम इसका जो है ना पॉइंट्स बना लेते हैं जी यहां पर। जी लेट्स सपोज कि ये आपके -4 है, -4 कांस्टेंट है। हम 2 -4, पहला पॉइंट आ गया 2 -4, दूसरा पॉइंट देखें 3 -4, फिर 0 -4, इसी तरह 5 -4। मैंने आपके सामने ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं, इन चारों पॉइंट्स को लोकेट करते हैं तो इसका ग्राफ देखते हैं y इक्वल्स टू -4 का ग्राफ कैसे बनेगा। स्टूडेंट यहां तक जो हमने ग्राफ बनाया y इक्वल्स टू 3। इसके बाद अगर आपने दूसरा ग्राफ बनाना है तो दूसरे पेपर पे बनाएंगे, मतलब कि अलग बनाएंगे। ये जस्ट मैं अपना टाइम सेव करने के लिए मैं इसी पे बना रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने अलग अलग बनाना है। तो देखिए जी 2 -4 देखें, x एक्सिस पे 2 यहां से और y एक्सिस पे -4, ये पॉइंट इस जगह पर आ गया जी 2 -4। एक पॉइंट लोकेट कर ले। दूसरा पॉइंट है कि 3 4, 3 -4, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे -4। इसी तरह 0 -4, ये -4 पर लाई करेगा जी ऑन द y एक्सिस। इसमें x जो है वो 0 था, x का कोऑर्डिनेट 0 था, सो ये पॉइंट लाई करेगा ऑन द y एक्सिस। नाउ 5 -4, यहां से देखें ये 5 है और यहां से ये -4 वाला पॉइंट। तो इन तीनों पॉइंट्स को, सॉरी इन चारों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये ग्राफ है या ये मतलब लाइन बनती है किसकी, y इक्वल्स टू -4। y इक्वल्स टू -4 का जो ग्राफ हमने ड्रा किया या इसको प्लॉट किया, मतलब कि इसकी एक लाइन बनाई है, वो पैरेलल है x एक्सिस के। यहां तक स्टूडेंट्स हमने ये बात सीखी कि y इक्वल्स टू c को कैसे ड्रा कर सकते हैं। अब x इक्वल्स टू a को देखें कैसे ड्रा करेंगे। x इक्वल्स टू a, यानी कि a इज एनी कांस्टेंट, तो फिर x की कोई वैल्यू आपको गिवन होगी। x इक्वल्स टू -4 फॉर एग्जांपल गिवन हो सकता है या -5 गिवन हो सकता है। हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है x इक्वल्स टू -5, तो इसका टेबल बना ले। क्योंकि जब टेबल बनाएंगे आप, इसमें एक पहला जो ब्लॉक होगा वो x का पहला कॉलम, फिर y का, तीसरे कॉलम में आपने ऑर्डर पेयर लिखना है। लेट्स सपोज कि हम y कुछ भी लिखें लेकिन x की वैल्यू -5 है, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। -5 कांस्टेंट टर्म है। हम इसके 3 पॉइंट्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल y हमने लिखा 4, तो पहला पॉइंट बन गया -5 4, फिर इधर लिखा 3 -5 3, इधर लिखा -5 -3 -5 -3। हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। इनको लोकेट करते हैं, इनको देखते हैं कि कहां पर लाई करते हैं। उसके बाद हम इसका जो है वो ग्राफ देखेंगे, इनको स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करेंगे, देखेंगे कि x इक्वल टू -5 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। वो चेक कर लेंगे जी। मैं इसी ग्राफ बना रहा हूं, आप लोगों ने अलग ग्राफ बनाना है। मैं जस्ट यहां पे देख रहा हूं कि -5 है, -5 4, x पे -5 और y एक्सिस पे 4, यहां पर इस जगह पर ये एक पॉइंट बन गया। उसके बाद है -5 3
ये -5 ही है, इधर से 3 आ जाएगा इस जगह पर। उसके बाद -5 -3, -5 ये -3 है इधर। अब देखिए ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों को जरा ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन से। तो ये आपके पास स्केल से जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास जो लाइन बन रही है वो x = -5 की लाइन है। इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस तरह का जी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आपके y के और x के। अब तीसरा जो है इक्वेशन y = mx। m इज द स्लोप ऑफ द इक्वेशन, y = mx। अगर ये m1 हो जाए फिर तो y = x आ जाएगा, y = x बन जाएगा। कब? जब m की जगह पे 1 हो। अगर m की जगह पे -1 हो तो फिर क्या बनेगी, y = -x, यानी कि एक अल्टरनेट में आ जाती है। हम इनका ग्राफ ड्रॉ करना देखते हैं जी, किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि y = 3x आपको गिवन हो, इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएं। हमने इसका एक टेबल बना लिया जी, x है, ये y है, x y। लेट्स सपोज कि अगर हम x की जगह पे -2 रखें, x -2 रखें तो y कितना आ जाएगा, y = 3 × -2। x की जगह पे -2 रखें तो y = -6 आ जाएगा, y -6। इट मींस कि -2 -6 ये हमारा जो है एक ऑर्डर पेयर आ गया जी। इसके अलावा अगर हम x की जगह पे 0 रखें, लेट्स सपोज कि हमने x की जगह पे 0 रखा तो y 3 0 × 0, यानी कि अगर x 0 है तो y भी 0 हुआ। ये ओरिजिन वाला जो पॉइंट है वो आपके सामने आ गया। इस तरह की इक्वेशंस ये बात ज़हन में रखें कि ये ओरिजिन में पास करती हैं, y = mx वाली जो इक्वेशंस होती हैं दे ऑलवेज पास थ्रू द ओरिजिन, वो हमेशा ओरिजिन में से पास करेंगे। इसके अलावा देखिए अगर हम लिखें x की जगह पे 2 लिख लें तो y = 6 आ जाएगा। तो ये पॉइंट बन गया आपका 2 6। अगर आप कुछ और लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 1 लिखते हैं, -3 लिखते हैं, समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है। हमने x को चेंज करते जाना है, y ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द जो y है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। लेट्स सपोज कि हमने 1 रखा, अगर 1 रखेंगे यहां पर तो आ जाएगा आपके पास 3 × 1 = 3। तो 1 3 ये हमारे 4 पॉइंट्स बन गए। इन चारों को लोकेट कर लेते हैं। लोकेट करने के बाद देखेंगे कि इनका ग्राफ क्या बनता है। मैं बाकी यहां से रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स के टाइम आपको पता है कि इतना जना वीडियो का नहीं होता है कि हम इसमें बार-बार ग्राफ ड्रॉ कर सकें, इसलिए मैं जरा कंजूसी से काम लेते हुए इसी पे ड्रॉ कर रहा हूं। पहला पॉइंट है -2 -6। देखिए -2 और -6, दिस वन पॉइंट। उसके बाद आ जाएगा 0 0, द ओरिजिन 0 0 2 6, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 6। तीसरा पॉइंट देखें 1 3, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 3। हियर इट लाइज 1 3। ये जो चारों पॉइंट्स मैंने आपके सामने लोकेट किए हैं, इनको अगर ज्वाइन किया जाए तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं जी। इनको ज्वाइन किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। दे आर फॉर्मिंग द स्ट्रेट लाइन, मतलब ये कि ये इक्वेशन जो है, चूंकि ये लीनियर इक्वेशन थी, y = 3x, ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है और पैरेलल y दोनों जो दोनों वेरिएबल्स हैं y और x, इन दोनों की पावर 1 है। सो इट इज द लीनियर इक्वेशन। लीनियर लाइन से निकलता है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि y = 3x का ये ग्राफ हो गया। हमने इधर लिख दिया y = 3x। बेटर है कि हम यहां पर ये पॉइंट्स भी लिख दें। यह आ जाएगा 2 6 1 3 0 0 और यह आ जाएगा -2 -6
स्टूडेंट्स हमने ये ग्राफ ड्रा किया जी y इज इक्वल टू 3x का। अगर यानी कि आपको x की वैल्यू गिवन हो, सॉरी x हम अपनी मर्जी से चेंज करते हैं तो y ऑटोमेटिकली चेंज होता जाता है। ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये तीसरी इक्वेशन भी होगी, ये तीन हमने ड्रा कर ली है। अब आखिरी रह गई y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जब ग्राफ नोटबुक होना जरूरी है। जब तक आप ग्राफ नोटबुक से नहीं लेंगे आपके पास आपकी जो है ना प्रैक्टिस वो एक अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगी। हम जो उसको रेज कर चुके हैं, इधर भी रेज कर लेते हैं ताकि जो नया ग्राफ है वो ड्रा कर सकें। उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ रही होगी। तीसरा है y इज इक्वल टू mx प्लस c, फोर्थ वाला जो इक्वेशन हमारे फोर्थ। इसमें देखिए कि c कांस्टेंट है, m कुछ भी हो सकता है, ये दोनों कांस्टेंट हैं m और c। मिसाल के तौर पर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 जी। इसका ग्राफ ड्रा करना है, x की वैल्यूज चेंज करते जाएं, y ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। हम ग्राफ इसको जो है ना टेबल बना लेते हैं। x है y x y, देखें जी। लेट्स सपोज कि x हमने रखा 0, x 0 रखा, 3 0 0 प्लस 1 तो y कितना आ गया जी 1। तो पॉइंट बन गया आपका 0 1 0 1 पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हमने x रखा 2, लेट्स सपोज कि हमने 2 रख दिया जी, तो क्या बना y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1 6 प्लस 1 y इज इक्वल टू 7। यानी कि अगर x की जगह पे 2 लिखें तो y मस्ट बी 7, तो 2 7 हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। हम कोई नेगेटिव वैल्यू भी रख के देख लेते हैं, -1 रख लें, -2 रख लें। अब देखते हैं y इज इक्वल टू -1 रखा जी हमने, सॉरी x इज इक्वल टू -1 रखा, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 1 -3 प्लस 1 इट बिकम्स -2। यानी कि अगर x की जगह पे -1 लिखेंगे तो y की वैल्यू बनती है -2 -1 -2। ये हमारा तीसरा पॉइंट आ गया। इन तीनों पॉइंट्स को लोकेट करें। लोकेट करने के बाद आप देखेंगे कि जो इसका ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, बिकॉज इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है ना, ये टू वेरिएबल्स x और y हैं, इसमें एक लीनियर इक्वेशन है, सो इसका ग्राफ भी एक लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो पहला पॉइंट है जी 0 1, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 1 है जी, इट लाइज ऑन द y एक्सिस। पहला पॉइंट हमने यहां पर देखा। उसके बाद दूसरा देखिए 2 7, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 7। x एक्सिस पे 2 है, पॉजिटिव है, और y एक्सिस पे 7 है। हम इसको देखते हैं कि इसका ग्राफ होगा यहां पर 7 के बिल्कुल साथ में। पहला पॉइंट यहां पर है ओरिजिन, सॉरी 0 1 यहां पर है, ओरिजिन पे नहीं है, इस जगह पर है 0 1 है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है -1 -2, x एक्सिस पे -1 है और y एक्सिस पे -2 है, इस जगह पर। इन तीनों पॉइंट्स को जब हम लोकेट करेंगे, तो लोकेट कर लिया, अब इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से तो ये देखें एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इसको लिख सकते हैं आप तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 की इक्वेशन है। उसी इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रा किया इट इज पैरेलल टू, सॉरी ये किसी के भी पैरेलल नहीं है, इट इज पासिंग थ्रू द क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3। ये बात याद रखें कि जिसमें दोनों वेरिएबल्स गिवन हो y और x, जब दोनों वेरिएबल्स होंगे इट मींस कि इट इज नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब कि वो कहीं से मिड में से पास कर रही है। अब यहां पर देखें कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है। मैंने यहां पर इस इक्वेशन में बताया था कि इट इज द इक्वेशन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, बट यहां पर ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इट डजंट पास थ्रू द ओरिजिन बिकॉज़ इट हैज सम कांस्टेंट 1 एंड द मल्टीपल ऑफ द x क्या है जी 3, यानी कि m की वैल्यू 3 आ रही है। अगर m की वैल्यू 1 हो और ये कांस्टेंट 0 हो, इस तरह अगर y इज इक्वल टू x हो तो फिर वो जो है ना ओरिजिन में से पास करेगी, या y इज इक्वल टू -x हो तो फिर ओरिजिन में से पास कर सकती है। अदरवाइज इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि वो ओरिजिन में से पास करे।
तो स्टूडेंट्स आज हमने ये ग्राफ ड्रा करना सीखे हैं। ये 4 इक्वेशंस थी। इसके मुताबिक आपके जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आप जो है ना घर से जो करेंगे, आप इसको ग्राफ पेपर्स ले लें, बाजार से मिल जाते हैं। ग्राफ पेपर्स पे इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।